हेलो, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए आज हम लोग जानेंगे प्लूटो ग्रह के बारे में। तो देखिए प्लूटो ग्रह का जो कारण था वो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। और ग्रह की श्रेणी से निकालने का कारण इनके बहुत सारे हैं। जैसे देखिए प्लूटो का नाम हिंदी में यम है, इसे यम का गृह कहते हैं, मतलब यमराज का घर। हम लोग प्लूटो को ही मानते हैं, यमराज का घर प्लूटो को ही मानते हैं। 2006 से पहले इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। 24 अगस्त 2006 से पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह एवं 9वां ग्रह क्या किया जाता था, वो माना जाता था। लेकिन आज से ठीक 92 साल पहले 18 फरवरी 1930 को खगोलिक वैज्ञानिक किल्ड डब्ल्यू टॉमबॉग ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। उस समय वह एक्स ग्रह नामक की खोज कर रहे थे, तभी उन्होंने प्लूटो ग्रह की क्या की थी, खोज की थी। और फिर उन्होंने बाद में पता चला कि प्लूटो ग्रह वरुण ग्रह की कक्षा को काट दे रहा था। क्या कर रहा था? काट दे रहा था। मतलब प्लूटो ग्रह दीर्घवृत्त नहीं था। देखो उधर देखो फिगर कि क्या कर रहा था, प्लूटो की ग्रह मतलब जो वरुण ग्रह है उसकी कक्षा को क्या कर दे रहा था, काट दे रहा था। क्या कर रहा था? काट दे रहा था। लेकिन कौन? वैज्ञानिक किल्ड डब्ल्यू टॉमबॉग ने वरुण की कक्षा को कब खोजा था? जब उन्होंने अज्ञात ग्रह एक्स की खोज कर रहे थे। किसका? अज्ञात ग्रह एक्स की खोज कर रहे थे। उसी दरम्यान जब वो खोज कर रहे थे तो उनको प्लूटो की गलती पकड़ा गया कि अरे तू गलती कर रहा है, तू ये क्या किया, उसकी कक्षा को काट दिया। तो बाबू जब वरुण ग्रह की कक्षा को प्लूटो ने काटा है तो एक दिन कभी न कभी ऐसा समय जरूर आएगा जो दोनों आपस में आके टकराएंगे और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चा, नष्ट कर देंगे। लेकिन वो समय आएगा, कभी न कभी तो जरूर आएगा। देखिए तो क्या गलती मिल गई थी उनको, किनको मिला था? गलती मिल गया था किनको? किल्ड डब्ल्यू टॉम ने। लेकिन धीरे धीरे देखिए पहले तो सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं कि तुरंत लोग अपडेट हो जाते थे, तो वही गलती मिल गया और वो अपने डायरी में लिख के रख दिए। तो कई सारे खगोलिक वैज्ञानिक 2006 में 24 अगस्त 2006 में आपस में बैठे और चर्चा किए कि नहीं, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि वो बाह्य मतलब जोवियन ग्रह में आता था। लेकिन जोवियन ग्रह जितने भी हैं बाबू वो सब बड़े हैं, लेकिन यही एक छोटा था। और इसकी गलती तो एक और मिल गई थी कि इन्होंने जो प्लूटो ग्रह है उन्होंने क्या किए थे कि नेपच्यून मतलब जिसको हम लोग हिंदी में वरुण ग्रह कहते हैं, उसकी कक्षा को क्या कर रहा था बच्चा, काट दे रहा था। जिसकी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, लतार मार दिया गया, लतार मार के बाहर कर दिया गया। चल तू हट, तू ग्रह की श्रेणी में न रहे बाबू, आज से तू न रहे। तो 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर बेदखल कर दिया गया। मतलब सूर्य बोला कि तू हमारा संपत्ति के हकदार नहीं है, तू अब बेदखल हो जा, तुमको ग्रह उरा हम नहीं मानेंगे। कौन बोल दिया? सूर्य बोला। और फिर सूर्य का 8 ग्रह 24 अगस्त 2006 के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे, ठीक ना। चलिए, तो प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की एक बच्ची थी बाबू। प्लूटो का जो नाम दी थी वो 11वीं कक्षा की बच्ची थी, जिसका नाम था वेनेसिया वर्ने। क्या नाम था? वेनेसिया वर्ने ने रखा था। इसका कहना था बाबू, इसका कहना था कि रोम में जो रोम भाषा मतलब रोम देवता है, उसे रोम में अंधेरे के देवता को हम लोग प्लूटो कहते थे। क्या? वो लड़की बोली, लड़की का नाम क्या था? वेनेसिया वर्ने। इन्होंने कहा कि रोम में अंधेरे की देवता को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूटो कहते हैं। जिसके वजह से इस लड़की ने प्लूटो मतलब जो 9वां ग्रह था उसका प्लूटो नाम दिया। क्या दिया? प्लूटो नाम दिया। वेनेसिया वर्ने को इनाम के तौर पे 5 पाउंड दिया गया था। कितना? 5 पाउंड दिया गया था, जिसको अगर भारतीय रुपीज में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 472 रुपया होता है। तो उस समय जब वो प्लूटो का नाम दी, जिसका नाम वो रोमन देवता मतलब जो रोमन अंधेरा का जो देवता होता है, जिसको रोमन में हम लोग मतलब प्लूटो कहते थे। क्या कहते थे? प्लूटो। तो उसको उसके नाम रखने के तौर पे इनाम में उसको 5 पाउंड इनाम दिया गया, जिसको उस समय
उसका इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 472 रुपया होता था, समझे। प्लूटो को सूर्य का चक्कर लगाने में 248 वर्ष लग जाता है। कितना? 248 वर्ष लग जाता है प्लूटो को सूर्य का चक्कर लगाने में, समझे। और यहाँ पृथ्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है। कितना? पृथ्वी का एक दिन यहाँ का 6.4 दिन के बराबर होता है। मतलब 6 दिन 4 घंटा के बराबर होता है। कितना? 6 दिन 4 घंटा के बराबर होता है। यानी इस ग्रह का 24 घंटा लगभग पृथ्वी का 153 घंटा के बराबर होता है। प्लूटो ग्रह का अगर 24 घंटा, वहां का अगर पृथ्वी का अगर मायना दायरा रखा जाए तो वहां का एक दिन 153 घंटा के बराबर होता है। किसका? प्लूटो ग्रह का। मतलब वहां ज्यादा, क्योंकि वहां पे दूरी भी बहुत ज्यादा है। क्या? दूरी भी बहुत ज्यादा है। और सूर्य का किरण प्लूटो तक जाने में 5 घंटा लग जाता है। कितना? 5 घंटा लग जाता है। और वहां पे सिर्फ सूर्य का किरण दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद भी वहां पे क्या रहता है? अंधेरा रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अब पूरा अंधेरा है और कोई टॉर्च जला रहा है, उस तरह से फोकस जाता है प्लूटो ग्रह पे। मतलब पूरी रोशनी सूर्य की वहां पे नहीं जा पाती है, समझे। और देखिए पृथ्वी के सभी महासागरों से 3 गुना अधिक बर्फ है इसकी सतह पर, और इसके सतह पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्या है? बड़े बड़े गड्ढे हैं। और पृथ्वी के सभी महासागरों से 3 गुना अधिक क्या? प्लूटो पे बर्फ है। क्या है? प्लूटो पे बर्फ है। प्लूटो पे बर्फ है। इसकी सतह का तापमान -233 डिग्री से -223 डिग्री तक रहता है, जो पलक झपकते ही किसी इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु को जमाने के लिए क्या है? काफी है। क्या है? काफी है। कोई भी इंसान को जमाने के लिए काफी है। मतलब इतना ठंड रहता है कि किसी को भी जमा देगा। क्या करेगा? किसी को भी जमा देगा। लेकिन अब इसे देखिए, इतना तो हम जान गए, लेकिन अब इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्या किया गया है? ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। और इसका जानते हैं नाम क्या किया गया है? 1,34,340 का नाम दे दिया गया है। और इसको ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया बाबू? बाहर निकाल दिया गया। क्या? बाहर निकाल दिया गया। इसको बाहर निकाल दिया गया ग्रह की श्रेणी से, और इसको नंबर से डिनोट कर दिया गया। और जिसको नंबर से डिनोट कर दिया गया है वो क्या है? इसके मतलब इसके दायरे में नहीं रहता है। तो इसको इसलिए निकाला गया है क्योंकि ये वरुण ग्रह की कक्षाओं को क्या करता है? काट देता है, जिसके वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। और जोवियन ग्रह बड़े होते हैं और उनके पास बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे उपग्रह होते हैं। इसके श्रेणी से निकाल दिया गया और बहुत छोटा है। बहुत क्या है? छोटा है। तब तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सूर्य के बगल में कौन सा ग्रह है? चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।